नमस्कार, सुबह के 8 बजने को है। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। वक्त हुआ है सारा देश 100 खबरों का। व्यापम घोटाले की खबर करने गए पत्रकार अक्षय सिंह की रहस्यमयी मौत से पूरा परिवार सदमे में है। शनिवार को पोस्टमार्टम के बाद आज वडोदरा से उनका शव दिल्ली लाया जा रहा है। शनिवार को अक्षय की मौत झाबुआ में हो गई थी। व्यापम घोटाले के आरोपी नम्रता के पिता के इंटरव्यू से पहले अक्षय की मौत पर सवाल उठने के बाद राज्य सरकार ने एसआईटी जांच के आदेश दे दिए हैं। नम्रता के पिता मेहताब सिंह का कहना है कि अक्षय इंटरव्यू के बाद घर के बाहर कुछ कागजात लेने के लिए खड़े थे कि तभी उनके मुंह से झाग निकला और वो गिर गए। उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। अक्षय के शव का पोस्टमार्टम वीडियो कैमरे के सामने हुआ। विसरा को जांच के लिए भेज दिया गया है। इस बीच शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकार अक्षय की मौत पर दुख जताया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पत्रकार अक्षय सिंह की मौत पर दुख जताया। उधर उनकी पार्टी ने व्यापम घोटाले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की है। व्यापम भर्ती घोटाले की निगरानी कर रही स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसआईटी के प्रमुख ने दावा किया कि इस घोटाले के एसटीएफ के पास राज्यपाल राम नरेश यादव के खिलाफ पुख्ता सबूत है। एसआईटी प्रमुख जस्टिस चंद्रेश भूषण ने कहा है कि जब तक राज्यपाल अपना कार्यकाल पूरा कर लेंगे तब एसटीएफ उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है। बता दें, हाईकोर्ट ने राज्यपाल के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द कर दी थी, क्योंकि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर नहीं की जा सकती है। कांग्रेस ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है कि राहुल गांधी ने कभी भी ललित मोदी की मेहनवाजी की फायदा उठाया। ललित मोदी ने ट्वीट कर इसके संकेत दे दिए थे। ललित मोदी ने ट्वीट करके राहुल की एक तस्वीर भी जारी की। इसमें ललित मोदी, रॉबर्ट वाड्रा, राहुल गांधी और शाहरुख खान वीआईपी बॉक्स में बैठे मैच देख रहे हैं। ललित मोदी के राहुल के बारे में उठाए गए सवाल पर कांग्रेस ने तीखा हमला करते हुए आरोपों को गलत करार दिया है। अजय माकन ने कहा कि दरअसल छोटे मोदी बड़े मोदी की मदद करना चाह रहे हैं। सवाल यह है कि ललित मोदी को भगाने की कोशिशें मंत्रियों ने की या नहीं। जौनपुर जिला जेल में पिटाई से एक कैदी की मौत के बाद वहां मौजूद कैदियों ने जमकर हंगामा किया। उनका आरोप है कि बंदी रक्षकों की पिटाई से कैदी श्याम यादव की मौत हो गई। हंगामा कर रहे कैदियों पर काबू करने के लिए जेल में पुलिस बुलानी पड़ी। बेकाबू कैदियों को काबू करने के लिए कई राउंड फायरिंग भी करनी पड़ी। घंटों की मशक्कत के बाद उनको काबू किया जा सका। आम आदमी पार्टी के विधायकों की सैलरी बढ़ाए जाने की मांग पर विवाद बढ़ गया। दिल्ली बीजेपी के मुताबिक उनके विधायकों ने कभी ऐसी कोई मांग नहीं उठाई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि सत्ता में आने से पहले आम आदमी पार्टी ने कहा था कि उन्हें किसी तरह की वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, लेकिन अब उन्हें 1 लाख रुपए भी पूरे नहीं हो रहे। वहीं आम आदमी पार्टी के मुताबिक उनकी बेसिक सैलरी सिर्फ 12,000 रुपए की है। कई विधायकों का घर नहीं है और कई के पास छोटा घर है, जिससे उन्हें जनता से मिलने में दिक्कत पेश होती है। शिवसेना ने अपना चुनावी वादा पूरा करते हुए मुंबई में बीएमसी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को मुफ्त में टैबलेट बांटे। दादर इलाके में बालमोहन स्कूल के 400 बच्चों को शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने ये टैबलेट बांटे। इस मौके पर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि अकेले शिवसेना पूरे महाराष्ट्र में ऐसा नहीं कर सकती, इसके लिए दूसरे लोगों को भी आगे आना होगा। महाराष्ट्र सरकार सभी धार्मिक संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चों की गिनती करवा रही है। इस सर्वे से यह पता लगाने की कोशिश है कि धार्मिक संस्थानों में बच्चों को धार्मिक शिक्षा के अलावा कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं। गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार ने सभी जिला प्रशासन को निर्देश दिया था कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन घोषित किया जाए। और व्यापम घोटाले पर स्टोरी कर रहे पत्रकार अक्षय सिंह की शनिवार को झाबुआ के मेघनगर में संदिग्ध हालत में मौत हो गई। अक्षय का शव आज वडोदरा से दिल्ली लाया जा रहा है। अक्षय उस नम्रता डामोर के घर गए थे जिसका नाम व्यापम घोटाले में आया था। नम्रता का शव उज्जैन जिले में रेलवे ट्रैक के पास मिला था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि उनकी सरकार इस घटना की जांच एसआईटी से करवाएगी। कांग्रेस ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। राहुल गांधी ने ट्विटर के जरिए अक्षय की मौत पर दुख जताया है। व्यापम घोटाले से जुड़े गवाह, अभियुक्त और आरोपियों की संदिग्ध हालत में हुई मौतों को हिला देने वाली सनसनीखेज खबरों का सिलसिला थमा भी नहीं था कि शनिवार को एक ऐसी खबर आई जिसने मीडिया जगत से लेकर सियासी जमात को सन्न कर दिया। इस घोटाले की छानबीन में लगे एक न्यूज चैनल के पत्रकार अक्षय सिंह की झाबुआ के मेघनगर में अचानक मौत हो गई। हादसे के वक्त अक्षय सिंह व्यापम घोटाले की ही तहकीकात में लगे थे।
झाबुआ के मेघनगर में अपनी टीम के साथ एक आरोपी नम्रता डामोर की संदिग्ध हालत में हुई मौत पर परिवार वालों से बातचीत हो रही थी। घर का एक सदस्य जरूरी दस्तावेजों की फोटोकॉपी करवाने गया था और अक्षय पीड़ित परिवार के सदस्यों के इंटरव्यू की तैयारी। तभी अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। वो ढीले पड़ गए और मुंह से झाग आने के बाद गिरने लगे। भाई साहब की तबीयत अचानक खराब हो गई, उनके होठ हिलने लग गए और मुंह से उनके झाग आया और हाथ अचानक मूव करने लग गया। मूव करने के बाद उनको अचानक गिरने लगे। मीडिया वाले आए थे ना, तो हम तो अंदर थे और चाय वाय बना रहे थे, वो लोग सब बातें कर रहे थे और अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी तो उनको अस्पताल ले गए। तबीयत बिगड़ते ही उन्हें पास के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों की माने तो अस्पताल तक पहुंचने से पहले ही उनकी नब्ज रुक चुकी थी। उनको लाए थे तब उनके अपन ने देखे थे, एग्जामिनेशन किया था, तो वो पल्स न था, बीपी भी नहीं थी, हार्ट साउंड भी नहीं थे, रेस्पिरेटरी रेट भी नहीं थी उनकी। वो लाए थे तब ब्लड डेट ही थे वो तो। बाद में एक उम्मीद लिए अक्षय को दूसरे अस्पताल ले जाया गया और फिर यहाँ से दाहोद। लेकिन अक्षय की मौत की पुष्टि होनी बाकी थी, जो हो गया। जो प्रारंभिक जानकारी प्राप्त हुई है उसमें एक अक्षय सिंह नाम के पत्रकार हैं। आज तक चैनल से ऐसा बताया जा रहा है कि दिल्ली में काम करते हैं, वहाँ से आए थे यहाँ पे कुछ स्टोरी कवरेज करने के लिए मेघनगर में, और संभवतः कुछ उनकी तबीयत खराब हुई है जिस कारण से उनको वहाँ पे पहले एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और तबीयत ज़्यादा बिगड़ने के कारण उनको दाहोद लेके गए हैं, जो भी उनके साथ रहे हों, और दाहोद में उनकी मृत्यु हो गई है। व्यापम घोटाले की खबर से जुड़े युवा पत्रकार की मौत की खबर फैलते ही हड़कंप मच गया। सियासी गलियारे में भी इस सनसनी को महसूस किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मौत की जांच कराने का ऐलान कर दिया। एहतियातन अक्षय के शव का पोस्टमार्टम वीडियो कैमरे की मौजूदगी में हुआ और विसरा को जांच के लिए सुरक्षित रख लिया गया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो व्यापम का मामला था, इसको सामने अपोजिशन नहीं लाया, इसको सामने लाने वाला मैं हूं। व्यापम घोटाले की जांच के लिए दिल्ली से मध्य प्रदेश रवाना होने से पहले अक्षय ने दिग्विजय सिंह से मुलाकात की थी। दिग्विजय ने अक्षय की मौत को लेकर कई सवाल खड़े किए। अचानक स्वस्थ व्यक्ति कैसे चला जाएगा, जबकि उसको कोई हार्ट उसका वो कोई बैकग्राउंड भी नहीं था, उसके कोई दिल की बीमारी भी नहीं थी। ये बड़ी चौंकाने वाली बात है। व्यापम घोटाले में अब तक राज्यपाल, पूर्व मंत्री और कई दलों के नेताओं के नाम आ चुके हैं। इस घोटाले से जुड़े गवाहों और आरोपियों की संदिग्ध हालत में हुई मौत का आंकड़ा 40 को पार कर चुका है। ऐसे में अक्षय की मौत से फिर सवाल उठने लगे हैं। मनोज शर्मा, भोपाल, IBN 7। और पत्रकार अक्षय सिंह की मौत की असली वजह क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं झाबुआ का मेघनगर, वहां पर मौजूद हैं मनोज शर्मा मेरे सहयोगी, जिनके साथ महताब सिंह जो कि नम्रता के पिता हैं वो भी मौजूद हैं, और साथ ही साथ भोपाल से जहां शिवराज सिंह चौहान का घर है वहां पर मौजूद हैं हमारे एक और सहयोगी सुनील तिवारी, और साथ ही साथ दिल्ली में अक्षय का जहां घर है वहां से मौजूद है हमारे साथ ब्रिजेश तिवारी। मनोज, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, पोस्टमार्टम हुआ, डॉक्टर्स के मुताबिक असली वजह क्या बताई जा रही है अक्षय की मौत की, और दूसरा महताब सिंह जी आपके साथ हैं जिनकी आंखों के सामने ये सब कुछ हुआ, वो क्या कह रहे हैं? पंकज, जहाँ तक पोस्टमार्टम की बात है तो पोस्टमार्टम की जो शॉर्ट पीएम रिपोर्ट है वो तो कहती है कि कोई ना तो कोई आंतरिक इंजरी है, मतलब ना तो कोई आंतरिक जख्म है, ना ही कोई बाहरी जख्म है, और जो जिस तरह से रिपोर्ट दी गई है या बताई जा रही है उसमें किसी भी तरह से ये जानना मुमकिन नहीं है कि आखिर मौत की वजह क्या थी, और इसके लिए विसरा को सुरक्षित रखा गया, उसको भी जांच के लिए लैब में भेजा जाएगा। मैं लेकिन इस कमरे में मौजूद हूँ, ये वही सोफ़ा है पंकज, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ये वही सोफ़ा है मैं जिसमें मैं बैठा हूँ, और ये बाजू में जो नम्रता के पिताजी बैठे हैं महताब सिंह डामोर, इसी तरह से आपस में बातचीत दोनों के बीच में हो रही थी। कल दोपहर में तकरीबन कितने बजे का वाक़या होगा? 1 बजे आए थे, 1 बजे आए थे और करीब घंटा पर मैं सब कागज देख लिए थे उन्होंने, और क्या फोटो कॉपी करने गया था, उसका इंतजार कर रहे थे बस, और जाने वाले थे वो तो। आपने क्या देखा, मतलब जब फोटोकॉपी के लिए कोई गया और आप लोग आपस में बातचीत कर रहे होंगे, क्या हुआ क्या था, मतलब अगर आप एक एक चीज, जैसे फोटोकॉपी करने पे मेरा काम हो गया, कागज वगैरह देख लीजिए, बात हुई,
और थोड़ा सा उन्होंने प्रेम से बोला कि आपने अपने बच्चे को ध्यान नहीं दिया, आप वजह ऑफिसर होते भी आपने बच्चे को कोई वो ध्यान नहीं दिया, इतनी बात हुई। और बैठे थे इतने में वो एकदम वो थूक निकला एकदम यहाँ, ये थूक निकला तो हम पानी लेने दौड़े। राहुल जी यहाँ बैठे थे इस पलंग पे, तो वो अपने कैमरामैन वहाँ सोफा सेट पे बैठे थे। मतलब 2 मिनट भी 1.5 मिनट भी नहीं लगा और हमने पानी नहीं गया, उठाया और यहाँ सामने गाड़ी खड़ी थी। जब जो उन्होंने स्पिट किया उसके बाद आपने पानी दिया तो पानी उन्होंने पिया नहीं? नहीं पी पाए हो ना, पिलाने की कोशिश करी हमने, राहुल जी ने पिलाने, खुद पिलाने, पानी भर के पास में पानी लाया मैं गिलास, उन्हें पिलाने की कोशिश की, पानी पिया तो उन्होंने कहा कि चलो अस्पताल ले चलते सीधे। जाहिर सी बात है आप सदमे में आए होंगे, तो अस्पताल आपने किसी को फोन किया या कुछ नहीं, हमने टाइम ही नहीं दिया ना, हमने 5 मिनट 7 मिनट में तो हम अस्पताल पहुंच गए और गेट भी खुला मिला किस्मत से। तो वहाँ डॉक्टर ने गाड़ी भी बताया हमने, तो डॉक्टर कहे कि नब्ज चल नहीं रही है और हार्ट में वो हलचल नहीं हो रही, तो मैं क्या करेगा, कोई साधन भी नहीं है। तो उन्होंने फिर वहाँ जीवन ज्योति अस्पताल ले जाओ बोला, हम जीवन ज्योति अस्पताल लाए, वहाँ भी 2 नर्स थी, उन्होंने भी है ना, कोई डॉक्टर था नहीं, उन्होंने कहा यहाँ कोई व्यवस्था नहीं हो सकता, आप तो दाहोदी ले जाओ, तो हम सीधे दाहोद ले गए। मेहताब सिंह जी, उन्होंने आते जब आप इस कमरे में आपसे आके मिले थे, तो आपको कहीं या तो उन्होंने बताया हो या आपको महसूस हुआ हो कोई डिस्कम्फर्ट, कोई अनईजीनेस कि आपको लग रहा हो कि जो मेरे सामने शख्स बैठा हुआ है ये थोड़ा सा कंफर्ट नहीं है इसको? नहीं, ऐसा कुछ भी, वो तो बहुत प्रेम से बात कर रहे थे वो, उसने तो जो सज्जन आदमी जो मैंने हमारे लिए आया था, लेकिन उसको जरा से हमको भी शंका हो जाती है कि कोई तकलीफ है या कुछ बता देते हैं तो शंका होती है अपने को कि यार इनको कुछ स्वास्थ्य बाहर से आया तो खराब है या नहीं। वो आया, सब यहीं बैठे है ना, उन्होंने कहा मैं वहाँ बैठा था, उन्होंने पास में बुला लिया, केवल उन्होंने पूरा स्टडी करके मतलब जो बच्चे के कागज़ के और उसको अलग कर दिए कि जो उनको ले जाना था वो अलग कर दिए। क्या उसने कहा मैं देख लिया और बस इतना ही बोला कि आपने अपने बच्चे को ध्यान नहीं दिया और इस केस को आपने आगे कुछ बढ़ाया नहीं कराया, उनके वकील के भरोसे छोड़। कौन से केस को? बच्चे के केस का, नम्रता का। तो मैंने कहा क्या केस के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। उसकी हत्या हुई तो आपने ध्यान नहीं दिया और ना आपके वकील ने कुछ किया, हमने कहा पुलिस वालों ने कोई सहयोग नहीं करा। क्या संयुक्त थाने वालों ने कहा है कि हमारे केस को क्या रफा दफा करने की कोशिश की, उस समय जो टीआई थे वो जी, जब 2 बार बयान करके लाए हम उनके, एक घाटे करके एसआई थे, उसको अनूपपुर ले गए 2 बार, वहाँ से बच्चे का मोबाइल उन्होंने वो टेप लिया, टेप किया, बयान लिया, फिर हम होशंगाबाद गए, वहाँ भी उन्होंने वहाँ विधायक के दबाव में क्या है कि टीआई थाने तक नहीं बुला पाए उस बच्चे को। फिर है ना हम 2 दिन वहाँ पड़े रहे और वहीं से फिर मैंने सब दूर है ना शिकायत वगैरह सब भोपाल वगैरह महानिदेशक CAS वगैरह सबको वहीं से कर दे। इसके बाद क्या है कि मैं तो बालाघाट चला गया, बच्चे इंदौर आ गए, फिर दूसरे दिन बाद में आके फिर बच्चे को ला के बयान करे। 3 साल में हासिल क्या हुआ आपको? जैसे आज तक जो एक रिपोर्टर आया, रिपोर्टर ने आके भी आपसे बात की, लेकिन एक विक्टिम होने के नाते, एक बेटी के पिता होने के नाते इन 3 साल में आपको हासिल क्या हुआ? कुछ भी हासिल नहीं हुआ ना है ना, वो केस हाई कोर्ट में लगाने पर हम भी पहने हो गए, हाई कोर्ट में लगा दिया, अब क्या कर सकते हैं, है ना। तो वहाँ कुछ 1-2 बार पेशी लगी थी तो मजिस्ट्रेट ने उनको फटकार लगाई थी पुलिस वालों को, फिर भी उन्होंने है ना केस उसमें वो नहीं किया था। क्या इसके बाद क्या है कि जैसे आप लोग आए, जैसे अन्य भी भोपाल से कोई पत्रकार महोदय आए थे, इंदौर से भी आए थे, वो जैसे इंटरव्यू लेके चले गए, तो बच्चे को बुलाया था भोपाल, वहाँ भी सत्य कटर जी के वहाँ से वहाँ बुलाया था। एक मतलब जो अक्षय है, अक्षय आपसे बात किया, तो अब जब अक्षय की ये सारा वाकया हो गया उसके बाद आपने, पुलिस ने आके आपसे बात की होगी, आपने क्या बताया? नहीं, पुलिस यहाँ आई थी कल ना, हाँ कल आई थी, तो कहता है कि यहाँ कहाँ बैठे थे, क्या हुआ, कौन साथ में गया, वो बच्चे का मोबाइल नंबर लिया, वो इतना नोट करके ले गई। आपको खुद को, चूंकि आप सामने बैठे थे और आपने सबसे पहले देखा, आपके सामने सब कुछ हुआ, आपको क्या लगता है? मेरे को ये लगा कि मतलब वो हार्ट अटैक की पुरानी बीमारी थी या पहली बार हुआ, ये मुझको ऐसा महसूस ये होगा कि हार्ट अटैक इनको आया है, ऐसा महसूस नहीं हुआ। अपन कह नहीं सकते, कोई डॉक्टर थे नहीं कि अपने ना क्या, लेकिन ऐसा जो शंका हुई तो हार्ट अटैक से। मुंह से आपने बकायदा झाग देखा था? बिल्कुल यहीं मेरे पास तो बैठे थे जगह, बिल्कुल पास में बैठे और बिल्कुल बहुत शांत परिवार ना बात कर रहे थे वो, ऐसा नहीं कोई मनोज में हो या ऐसा भी नहीं। मेरे साथ मनोज जी बैठे। हाँ जी, हाँ मनोज, मेरा एक सवाल ये भी है कि आपकी क्या किसी डॉक्टर से बात हुई? अक्षय को प्रॉब्लम क्या हुई? अचानक से उनके मुंह से झाग आने लगा, कुछ डॉक्टर से अगर आपकी बात हो पाई, उनका कोई जवाब मिला आपको?
हमने जो पंकज बात की, तो डॉक्टरों का कहना है कि जिस तरह के सिम्टम की बात होती है, अगर हार्ट की प्रॉब्लम की बात होती है कि अगर दिल में किसी तरह की दिक्कत है तो उसकी प्रॉब्लम की बात होती है, तो उसके कुछ प्री सिम्टम होते हैं, मतलब पहले से कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। तो जैसा कि मैंने सवाल में भी आपने देखा कि मैं ये मेहताब सिंह जी से यही पूछ रहा था कि जब वो यहाँ पर आए तो किसी तरह का डिस्कम्फर्ट था, अनईजीनेस थी, तो ऐसी कोई जानकारी मेहताब सिंह जी से तो पता नहीं चल रही। बिल्कुल, मैं लौटूंगा आपके पास। सुनील तिवारी हमारे एक और सहयोगी भोपाल में शिवराज सिंह चौहान के घर के बाहर मौजूद हैं, जो कि मुख्यमंत्री हैं सूबे के। आपसे जानना चाहूंगा सुनील, हमने मुख्यमंत्री को सुना, उन्होंने कहा, उन्होंने दुख जताया अक्षय की मौत पर, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि एसआईटी से जांच करवाएंगे। लेकिन दिग्विजय सिंह जो है वो ये कह रहे हैं कि स्वस्थ आदमी इस तरह से कैसे जा सकता है, सवाल खड़े करता है। तो अब ऐसे में कांग्रेस जो है, विपक्ष जो है, वो क्या मांग कर रहा है? जी देखिए, विपक्ष का दो टूक मांग है और लंबे समय से ये मांग करता आ रहा है कि पूरे मामले की सीबीआई जांच हो। जैसा कि दिग्विजय सिंह ने कल कहा कि एक स्वस्थ व्यक्ति, एक युवा व्यक्ति को अचानक तबीयत बिगड़ती है और उसकी मौत हो जाती है। इस पत्रकार अक्षय सिंह की मौत के बाद कांग्रेस को एक तरीके से इस मामले को और उठाने का जरिया मिल गया है। चूंकि लंबे समय से धरना प्रदर्शन विधानसभा से लेकर सड़क तक सरकार का घेराव किया है, मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया है, रोजाना आए दिन धरना प्रदर्शन देखा जा सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ कर दिया है कि चूंकि व्यापम घोटाले का मामला हाईकोर्ट की निगरानी में एसआईटी की टीम कर रही है और एसआईटी के मुखिया से उन्होंने ये बात की है कि इस मामले की, यानी पत्रकार अक्षय सिंह की मौत की मामले की भी जांच गंभीरता से की जाए। और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, तो राज्य सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती और सीबीआई जांच कराने का फैसला राज्य सरकार नहीं ले सकती है। तो सीधा सीधा संदेश है कि राज्य सरकार सीबीआई जांच नहीं कराएगी। अभी तक तो इन्होंने साफ कर दिया। हालांकि जब कल बातचीत हो रही थी, उन्होंने एक संकेतों में कहा था उन्हें सीबीआई जांच से कराने से कोई परहेज भी नहीं, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में है और हाईकोर्ट की निगरानी में एसआईटी की टीम कर रही है, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकते, उनकी सरकार कुछ नहीं कर सकती। लेकिन कांग्रेस, खास बात यह है कि इसमें 40 से अधिक मौतें हो गई हैं और ये मौतें वो हैं जो व्यापम घोटाले के या तो पीड़ित हैं, या तो छात्र छात्राएं हैं, या उनके अभिभावक हैं, या आरोपी हैं। तो व्यापम घोटाले से ही जो इर्द गिर्द है, जो आसपास के लोगों की मौतें क्यों हो रही हैं, ये सामान्य मौत है या फिर साजिश के साथ मौत किया जा रहा है या फिर सबूत मिटाने के लिए किया जा रहा है, ऐसे कई सवाल हैं। सुनील, कांग्रेस एक और मांग कर रही है। विसरा जो है वो गुजरात में भेजा गया जांच के लिए, लेकिन उसको दिल्ली के एम्स अस्पताल से कराने की मांग भी उठ रही है। जी देखिए, मिश्रा रिपोर्ट की जांच तो लगातार मांग करे, लेकिन मिश्रा की जांच आने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन कांग्रेस को एक सीधे एक तरीके से सीबीआई जांच की मांग को लेकर और भी धरना प्रदर्शन कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस का रुख साफ है और इस मामले को लेकर ये ऐसा मामला है जिसमें लगातार मौतें हो रही हैं, काफी संवेदनशील मामला हो गया है। राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वो इस मामले में कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दायरे में है और हाईकोर्ट के जो एसआईटी की टीम है वो जांच कर रही है। फिलहाल कांग्रेस को एक पत्रकार, अभी तक इस मामले में एक पत्रकार की मौत का मामला भी जुड़ गया है और एक ऐसा पत्रकार जो युवा पत्रकार था, 38 साल उसकी उम्र थी जब एक संदिग्ध छात्रा नम्रता डामोर की मौत हुई थी। उसकी लाश मिली थी उज्जैन के पास रेलवे पटरी के किनारे और उसके पिता से बात कर उस दौरान हार्ट अटैक आया और पिछले 4 दिनों से वो एमपी में घूम रहे थे और सबको ये पता चल गया था कि वो व्यापम घोटाले की जो खोजी खबर करने के लिए आए थे। तो ऐसे में कई ये संदिग्ध परिस्थितियां पैदा करती है। बिल्कुल, मैं लौटूंगा आपके पास। सुनील, बने रहिएगा आप हमारे साथ। ब्रिजेश तिवारी के पास भी हम जाएंगे, क्योंकि आपको बता दें पत्रकार अक्षय सिंह का शव कुछ देर बाद दिल्ली उनके घर पहुंचेगा। वहां हम उनसे भी बात करेंगे, ब्रिजेश तिवारी से, और साथ ही साथ मनोज भी हमारे साथ बने हुए हैं झाबुआ से। मेहताब सिंह के घर पे वो मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। व्यापम घोटाले पर स्टोरी कर रहे एक पत्रकार अक्षय सिंह की शनिवार को झाबुआ के मेघनगर में संदिग्ध हालत में मौत हो गई। अक्षय का शव, आपको बता दें, अब से कुछ देर बाद वडोदरा से दिल्ली लाया जा रहा है, जहां पर उनके घर के बाहर मौजूद है मेरे सहयोगी ब्रिजेश तिवारी। ब्रिजेश, दुख की घड़ी परिवार के लिए, कब तक जो शव है वो पहुंचेगा दिल्ली, और साथ ही साथ परिवार, अगर किसी सदस्य से आपकी बात हुई हो तो क्या मांग कर रहा है?
बिल्कुल, देखिए तकरीबन 11:15 बजे के आसपास जो फ्लाइट है वो पहुंचेगी नई दिल्ली एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट के बाद सीधा उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पे घर पे लाया जाएगा। मयूर विहार फेस 1 का ये घर है। यहाँ पर तमाम लोग, परिवार के साथ साथ तमाम मीडिया का भी जो लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, उनके संस्थान के भी लोग हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा सदमा है, एक बहुत बड़ा एक झटका है मीडिया जगत के लिए। फिलहाल अभी परिवार बात करने की हालात में नहीं है। अक्षय के पिता यहाँ पे आ चुके हैं, उनकी एक छोटी बहन है, उसका भी रात से रो रो के बुरा हाल है। उनकी मां की भी हालत कुछ बेहतर नहीं है। फिलहाल बाकी जो परिवार के और रिश्तेदार हैं उनका लगातार आना यहाँ पे चालू है। रात से ही जैसे जैसे लोगों को खबर यहाँ पे मिलती गई, सब कोई सदमे में है। आस पड़ोस के लोगों से बात हुई, वो भी सदमे में है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो गया। फिलहाल 11:15 बजे जब फ्लाइट लैंड करेगी उसके बाद अक्षय का पार्थिव शरीर यहाँ लाया जाएगा। उसके बाद अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया होगी वो की जाएगी। लेकिन कहीं कहीं परिवार अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि अक्षय अब उनके बीच नहीं रहे। बिल्कुल मनोज, आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप इस वक्त मेहताब सिंह जी के साथ हैं। जब अक्षय वहां पहुंचे तो बिल्कुल स्वस्थ थे वो भी बता रहे हैं। और कौन कौन लोग अक्षय के साथ थे, क्या कुछ हुआ, पूरा घटनाक्रम किस तरह का हुआ, अगर आप मेहताब जी से उस बारे में पूछ पाए तो। पंकज, मैं आपको बताना शुरू करूंगा। पहले थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड दूं कि ये नम्रता डामोर की तस्वीर है। नम्रता डामोर MBBS की छात्रा थी, मेहताब सिंह जी की बेटी थी नम्रता डामोर। और MBBS की छात्रा की उज्जैन के पास, मध्य प्रदेश में उज्जैन के पास रेलवे ट्रैक पर लाश मिली थी 7 जनवरी 2012 को। तो ये एक मामले की पड़ताल के लिए अक्षय सिंह इस घर में पहुंचे हुए थे। मेहताब सिंह जी से इसके लिए बात करने के लिए आए थे कि आखिर उनकी बेटी की जो संदेहास्पद हालात में मौत हुई थी, उस मौत की वजह क्या अब तक पिताजी के पास है। तो जब आप इस कमरे में अक्षय आपके पास आए, यहाँ और कौन कौन लोग थे? हम 4 के अलावा कोई नहीं था। मतलब एक राहुल जी थे और इनका कैमरामैन थे और मैं और सर थे, बस 4 के अलावा कमरे में कोई नहीं था। हाँ, जब ये अचानक ये हुआ तो उस समय कोई इंटरव्यू नहीं कर रहे थे? इंटरव्यू नहीं हो रहा था। केवल उन्होंने मेरे जो फाइल ली, उन्होंने वहाँ से 9 बजे ही फ़ोन कर दिया था, आप फाइल तैयार रखना। तो मैंने फाइल निकाल कर यहीं रखी थी और उन्होंने पूरी फाइल की स्टडी की। स्टडी करने के बाद फिर उन्होंने कहा, मेरे को तो एक प्रेम से बोला कि आपने ध्यान गजेट ऑफिस होता है, अपने बच्चे तरफ ध्यान नहीं दिया, इस केस तरफ। तो अच्छा, आप इंटरव्यू ले पाए? वो आपका नहीं, कल इतनी सी बात हुई थी बस। मतलब जो सारी फाइल देखने पर इंटरव्यू हो गया था? पूरा कागज देख लिया था, इसके बाद चर्चा हुई थी। इंटरव्यू कैमरे पे, माइक पे हो गया था? नहीं, ऐसी चर्चा कर रहे थे। अच्छा, इंटरव्यू नहीं हो पाया? इंटरव्यू तो उन्होंने सब देख लिया, बस अब उनका मेरा काम हो गया और ये फोटो कॉपी कर दो, इतनी बात हुई थी बस। उन्होंने पूरा केस की स्टडी कर ली थी और जो लेना था वो अलग कर लिए थे, अलग करके रख लिया, बाकी फाइल अपने अलग रख दी थी और फोटो कॉपी करने के उसका इंतजार कर रहे थे, बस वो जाने वाले थे। पंकज, कमरे में 4 लोग थे। मेहताब सिंह जी के अलावा 2 लोग और थे जो उनके इंदौर के सहयोगी और साथ ही साथ कैमरा पर्सन। ऐसे कुल 4 लोग इस कमरे में थे और अचानक बातचीत करते करते कि एक सज्जन को भेजा कि वो जाकर फोटोकॉपी करा के लाए। इन द मीन टाइम जब यहाँ बैठे हुए थे तब अचानक इनका कहना है कि अचानक वो एकदम से उनकी तबीयत बिगड़ी। चलिए मनोज शर्मा, शुक्रिया, आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े। सुनील तिवारी आपका भी, और साथ ही साथ ब्रिजेश तिवारी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि ब्रिजेश बता रहे हैं, अब से कुछ देर बाद यानी 11:15 के करीब जो प्लेन है वो डेड बॉडी लेकर, शव लेकर पहुंचेगा अक्षय सिंह का, और फिर उनका जो दिल्ली में घर है वहां पर उनका शव लेकर जाया जाएगा। यहां इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।